आज हमने किया उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो बात करते हैं बड़ी खबरों की। तो सियासत के बीच परीक्षा की तैयारी। तो इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस और मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह परीक्षा नीट टालने के लिए कुछ छात्रों के साथ विपक्षी राजनीतिक दलों ने भले ही मोर्चा खोल दिया है, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के बड़े कदम अब रुकने वाले नहीं हैं। एनटीए ने साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद परीक्षाओं में अब कोई भी बदलाव संभव नहीं है, यह तय तारीखों पर ही होगी। एनटीए ने बुधवार को नीट के प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए और अब तक 14 लाख से ज़्यादा छात्रों ने जेईई और नीट के प्रवेश पत्र डाउनलोड भी कर लिए हैं। हर हाल में तय समय पर होगा हरिद्वार कुंभ। तो हरिद्वार कुंभ 2021 हर हाल में अपने तय समय पर ही होगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बुधवार को हरिद्वार स्थित माया मंदिर परिसर में हुई बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है। वहीं खबर आई है दून में रिकॉर्ड 170 लोग संक्रमित मिले हैं। तो दून में कोरोना संक्रमण का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बुधवार को जिले में कोरोना के 170 नए मामले सामने आए। यह जिले में एक दिन में संक्रमित का सर्वाधिक संख्या है। इसमें उत्तराखंड क्रांति दल के संरक्षक एवं पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष बीडी रतूड़ी भी शामिल है। उन्हें दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। एम्स ऋषिकेश में 44 व्यक्तियों में की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें से 19 स्थानीय है। इसके अलावा निजी लैब से 121 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसी के साथ खबर आई है गांधी अस्पताल में बंद रही ओपीडी। तो गांधी शताब्दी अस्पताल में एक मरीज और 3 कर्मचारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद बुधवार को अस्पताल की ओपीडी बंद रही। प्रदेश में कोरोना के 535 नए मामले सामने आए। तो उत्तराखंड में हर 2 से 3 दिन में कोरोना के 1000 से ज़्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। स्थिति की गंभीरता का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले 26 दिन में 9366 लोग इस बीमारी की जद में आ चुके हैं। वही खबर है जिले में डोईवाला और ऋषिकेश में बने 2 कंटेनमेंट जोन। तो दून में बुधवार को डोईवाला और ऋषिकेश में 2 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए। इससे देहरादून में कंटेनमेंट जोन की संख्या 14 हो गई है। वहीं होटल इंद्रलोक बना पेड कोविड सेंटर। तो होटल इंद्रलोक को पेड कोविड सेंटर बनाया गया है। कम लक्षण वाले कोरोना पॉजिटिव मरीज अब सरकारी कोविड केयर सेंटर की जगह निजी खर्च पर होटल में भी रह सकते हैं। इसके लिए प्रति कक्ष का किराया 1500 रुपये तय किया गया है। साथ ही 3 वक्त के भोजन के लिए 450 रुपये अतिरिक्त अदा करना होगा। खबर है देहरादून से, जहां पे पिता ने डांटा तो युवक ने खुद को लगाई आग। तो पटेल नगर के हरभजवाला में बुधवार शाम को ये घटना 40% जला युवक कोरोनेशन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं खबर है देहरादून से, जहां पे दवा के नाम पे पशु आहार भेज कर 13.25 लाख रुपए की ठगी की गई है। छेड़खानी के आरोपितों व पुलिस में मारपीट वीडियो वायरल हुआ है। तो डीआईजी अरुण जोशी ने दोनों सिपाहियों को किया लाइन हाजिर। तो छेड़खानी के आरोपित को पकड़ने गई चीता टीम से घर वालों की मारपीट हो गई। इस दौरान किसी ने चुपके से पूरे घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामला बुधवार को डीआईजी अरुण मोहन जोशी के संज्ञान में आया। तो उन्होंने सीओ नेहरू कॉलोनी से प्रकरण की प्रारंभिक जांच कराई। आरोपितों के खिलाफ सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं आरोपितों पर पड़ोस की युवती की तहरीर पर छेड़खानी का मुकदमा अलग से दर्ज किया गया है। डीआईजी ने दोनों मामलों की विवेचना नेहरू कॉलोनी थाने के एसआई को स्थानांतरित कर दी है। साथ ही दोनों सिपाहियों को लाइन हाजिर भी कर दिया है। इज्जत खबर आई चेक पोस्ट न खोलने पर मांगा जवाब। तो कोरोना लॉकडाउन के कारण 22 मार्च से बंद पड़े परिवहन विभाग के चेक पोस्ट अभी तक न खोलने पर परिवहन मुख्यालय ने प्रदेश के सभी आरटीओ से जवाब मांगा है। यह भी पूछा कि जब सरकार के निर्देशों के बाद 4 मई से सभी दफ्तर को खोला गया तो चेक पोस्ट क्यों नहीं खोले गए। परिवहन मुख्यालय ने इस वजह से हुई राजस्व हानि पर सभी आरटीओ से स्पष्टीकरण भी तलब किया। विधायक पहुंचे महिला आयोग, नहीं हुई सुनवाई। तो एक महिला की ओर से महिला आयोग में की गई शिकायत पर जारी नोटिस का जवाब देने भाजपा विधायक महेश नेगी बुधवार को आयोग पहुंचे। महिला ने विधायक पर दुष्कर्म और अपनी बच्ची के जैविक पिता होने का आरोप लगाया है। हैरानी की बात यह है कि आरोप लगाने वाली महिला खुद आयोग नहीं पहुंची, जिस कारण मामले में बयान दर्ज नहीं हो सके। दोनों पक्षों को आयोग दोबारा सुनवाई के लिए एक और नोटिस भेजेगा।
खबर है ये देहरादून से, जहाँ पे बाजार में अतिक्रमण व भीड़ देख करके महापौर का चढ़ा पारा। तो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण करने पलटन बाजार पहुंचे महापौर सुनील उनियाल। गामा का पारा अतिक्रमण व भीड़ देखकर चढ़ गया। बाजार में किसी दुकान में सीमित ग्राहक संख्या का पालन नहीं किया जा रहा था। कुछ व्यापारियों ने फुटपाथ से आगे सड़क तक सामान रखकर अतिक्रमण किया हुआ था। वही खबर है ये देहरादून से, जहाँ पे झमाझम बारिश से सड़कें जलमग्न, घरों में पानी घुसा है। उत्तराखंड के 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। तो प्रदेश में मानसून की बारिश जारी है। वहीं लगातार बारिश के कारण 60 मार्ग बाधित हो गए हैं। बुधवार को गंगोत्री हाईवे भी मलबा आने से करीब 8 घंटे तक बाधित रहा। हालांकि बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री हाईवे पर आवाजाही सुचारू हो गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि गुरुवार को देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, टिहरी, चमोली, पिथौरागढ़, नैनीताल और बागेश्वर में भारी से भारी बारिश की आशंका है। शुक्रवार के लिए भी इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। स्मार्टफोन का पढ़ाई के लिए सदुपयोग करें बच्चे। तो राज्यपाल, तो नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन की आवश्यकता बढ़ जाएगी। ऐसे में उत्तराखंड में हर वर्ग के विद्यार्थियों के पास स्मार्टफोन होना जरूरी है। लेकिन अभिभावकों को यह भी ध्यान रखना होगा कि बच्चे स्मार्टफोन का सदुपयोग करें। यह बात राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने झादरा ग्राम पंचायत के भ्रमण के दौरान जूनियर हाई स्कूल में स्मार्ट क्लास का लोकार्पण करते हुए कहा। उत्तराखंड के हाथ से फिसल सकती है 72 सड़कें। तो वन भूमि का हस्तांतरण न करने से अधर में लटकी हैं सड़कें। सीमित प्रवेश पर सरकार ने केंद्र के सामने रखे तर्क। तो कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से प्रदेश सरकार अन्य राज्यों से बगैर जांच कराए आने वाले व्यक्तियों की सीमित संख्या में ही प्रवेश की अनुमति देने के पक्ष में है। इस संबंध में राज्य के गृह विभाग के अधिकारियों ने केंद्रीय गृह सचिव से वार्ता की है। नैनी झील के सफाई मॉडल पर मुख्यमंत्री की मुहर। तो नैनी झील के संरक्षण के लिए बनाए गए जिला प्रशासन के मॉडल को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुधवार को सराहा है। लद्दाख में हालत 1962 के बाद सबसे गंभीर। तो जयशंकर, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत का रुख बिल्कुल स्पष्ट करते हुए बुधवार को कहा कि चीन के साथ सीमा विवाद का समाधान एक तरफा तरीके से यथास्थिति में बदलाव किए बिना सभी समझौते और सहमतियों का सम्मान करते हुए ही किया जाना चाहिए। उन्होंने लद्दाख की स्थिति को 1962 युद्ध के बाद सबसे गंभीर बताते हुए कहा कि वास्तव में 45 साल बाद इस सीमा पर भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं। दोनों पक्षों की ओर से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अभी तैनात सुरक्षा बलों की संख्या भी अभूतपूर्व है। साथ ही उन्होंने कहा कि सीमा पर सभी हालात का समाधान कूटनीति के जरिए ही हुआ है। ऋषिकेश से खबर आई है, जहां पे हाई रिस्क कॉन्टैक्ट वाले भी नहीं दे रहे सैंपल। तो सैंपल न देने वालों पर स्वास्थ्य विभाग दर्ज कराएगा मुकदमा। तो टिहरी गढ़वाल के मुनिगिरिती क्षेत्र में कोरोना वायरस संक्रमण का मामला लगातार सामने आ रहे हैं। संवेदनशील बरतते हुए जिलाधिकारी मंगेश गिंडियाल ने क्षेत्र के सभी निवासियों को कोरोना जांच करने के आदेश दिए हुए हैं। लेकिन देखने में आ रहा है कि किसी व्यक्ति के संक्रमित होने के बाद भी उसके स्वजन सैंपल देने से मना कर रहे हैं। मुनिगिरिती में 200 बेड का कोविड केयर सेंटर तैयार। तो जिलाधिकारी टिहरी ने जांची कोविड केयर सेंटर की व्यवस्था। गुरुवार को कोविड केयर सेंटर में भर्ती किए जाएंगे मरीज। बीटीसी में दुकानदार को खाली करना होगा कब्जा। तो हाईकोर्ट ने दुकानदार के दावे को किया खारिज। नगर निगम ने दिया है नोटिस। वहीं खबर है ऋषिकेश कॉलेज को कैंपस बनाकर छात्रों को दिया धोखा। तो कॉलेज तिराहे पर उच्च शिक्षा मंत्री का पुतला फूंकते एनएसयूआई के कार्यकर्ता। खबर है ऋषिकेश से, जहां पे वाहन के पीछे दौड़ा हाथी। तो शिवपुरी में तिमली को जाने वाले मार्ग पर बुधवार शाम एक हाथी धमका। हाथी ने यहां से गुजर रही एक टाटा सोमो के पीछे दौड़ लगा दी। चालक ने वाहन की रफ्तार बढ़ाकर जान बचाई। दून में द डार्क जंगल की शूटिंग शुरू हो गई है। तो हॉरर फिल्म द डार्क जंगल की शूटिंग देहरादून में शुरू हो गई है। उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर फिल्म की दृश्य फिल्माए जाएंगे। विकासनगर से खबर है, जहाँ पे ऑनलाइन पढ़ाई 1 सितंबर से शुरू होगी। तो राजकीय महाविद्यालय त्यूनी व चकराता में प्राध्यापकों के साथ ऑनलाइन पढ़ाई पर चर्चा की गई। फेसबुक से संदेश न हटाने पर युवती ने दी जान। तो खबर है विकासनगर से, जहाँ पे कोतवाली अंतर्गत नगर के मुख्य बाजार स्थित एक होटल के कमरे में युवक ने आत्महत्या मामले में नई जानकारी सामने आई है। फेसबुक पर आर्थिक मदद मांगने का संदेश सार्वजनिक होने पर बेइज्जती महसूस कर युवक ने आत्महत्या की।
पति और पत्नी के स्वजनों से मारपीट क्रॉस मुकदमा दर्ज हुआ है। तो खबर आई है कोतवाली अंतर्गत जीवनगढ़ में पति और पत्नी के स्वजनों के बीच मारपीट हो गई। दोनों पक्ष ने पुलिस को तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने क्रॉस मुकदमा दर्ज किया है। इज्जत खबर आई है विकास नगर से, जहाँ पे कोविड-19 के नाम पर प्रशासन कर रहा है उत्पीड़न। तो 20 दिन बाद भी डाक पत्थर और कंटेनमेंट जोन में से मुक्त नहीं करने पर आक्रोशित है यहाँ के लोग। वहीं खबर आई है विकास नगर से, जहाँ पे सेब से भरा लोडर खाई में गिरा है, 2 घायल हो गए हैं। तो हरिपुर कोटी मोटर मार्ग पर धमोक गांव के समीप अनियंत्रित सेब से भरा लोडर खाई में गिरने से चालक समेत 2 घायल हो गए, जबकि तीसरे सवार की मामूली चोटें आई हैं। पुलिस ने 2 घायलों को उपजिला चिकित्सालय विकास नगर में भर्ती करा दिया है। जेई नीट की परीक्षाओं को सरकार तैयार। तो त्रिवेंद्र रावत, तो प्रदेश सरकार इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश को संयुक्त प्रवेश परीक्षा और मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के पक्ष में है। इस खबर चक्राता से, जहाँ पे भूस्खलन में छानी गिरी, 12 मवेशी मलबे में दब गए हैं। जजरेड़ा पहाड़ी पर भूस्खलन से 8 घंटे बंद रहा मार्ग। तो खबर है साइया से, जहाँ पे बारिश से जजरेड़ पहाड़ी पर भूस्खलन से कालसी चक्राता मार्ग पर यातायात 8 घंटे तक बाधित रहा। गढ़वाल की खबरों की बात करें तो गढ़वाल से खबर है, जहाँ पे 8 घंटे बाधित रहा गंगोत्री मार्ग। तो बड़कोट के पास यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग डाबरकोट के पास 6 घंटे तक बंद रहा। ट्यूबवेल खराब, पानी को मचा हाहाकार। तो खबर आई है कोटद्वार से, जहाँ पे सीतापुर पशु चिकित्सालय के पास जल संस्थान का ट्यूबवेल 3 दिन से खराब है। उत्तरकाशी में कोरोना पॉजिटिव बुजुर्ग की मौत हो गई है। तो सीमांत जनपद उत्तरकाशी में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बुधवार को कोविड केयर सेंटर में 70 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। अगस्त मुनि व रुद्रप्रयाग में 2 वार्ड कंटेनमेंट जोन बने हैं। तो नगर पंचायत अगस्त मुनि के वार्ड नंबर 7 सिल्ली सेरा व रुद्रप्रयाग नगर पालिका के वार्ड नंबर 5 में कोविड-19 का संक्रमित पाए जाने के बाद कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। 2 साल बाद खुलेगा बेस के क्षय रोग विभाग का ताला। तो खबर है श्रीनगर से। हरिद्वार की खबरों की बात करते हैं, खबर है जहाँ पे अखाड़ा परिषद के बदले तेवर ने बढ़ाई चिंता। तो सरकार पर कुंभ के स्थायी और अस्थायी कार्यों पर समय से पूरा करने का दबाव बढ़ने लगा है। वहीं खबर है ये हैदराबाद से, जहाँ में प्रेमिका की तहरीर पर विवाहित प्रेमी गिरफ्तार हुआ है। तो थाना पुलिस ने 2 बच्चों के पिता अधेड़ के साथ एक युवती को एक होटल में आपत्तिजनक अवस्था में अश्लील हरकत करते हुए पकड़ा। दोनों प्रेमिका बताए जा रहे हैं। हालांकि युवती की तहरीर पर पुलिस ने अधेड़ के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। रामकृष्ण मिशन अस्पताल में 8 कर्मी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के अकाउंट ऑफिसर को भी कोरोना हो गया है। वहीं खबर आई है भगवानपुर से, जहाँ पे 23 आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता समेत 27 संक्रमित मिली हैं। हाई रिस्क सैंपल देने में कर रहे हैं आनाकानी। तो खबर है ऋषिकेश से। वहीं खबर है लक्सर से, जहाँ पे युवती के खाते से उड़ाए 88,000 रुपये। तो एक युवती के बैंक खाते से किसी ने 88,000 रुपये उड़ा दिए। युवती की शादी के लिए उसके स्वजनों ने यह रकम एकत्रित करी थी। इस संबंध में युवती ने पुलिस को तहरीर दी है। खबर है रुड़की से, जहाँ पे एसपी की फर्जी आईडी बना ठगी का प्रयास। तो एसपी देहात का फोटो लगाकर फर्जी फेसबुक आईडी बना करके ठग ने कई व्यक्तियों से ठगी का प्रयास किया। फर्जी फेसबुक आईडी बना करके ठगी का प्रयास करने वाले आरोपित को पुलिस ट्रेस कर रही है। इज्जत खबर आई है हरिद्वार से, जहाँ पे SMJN कॉलेज में दाखिले का लिस्ट जारी कर दिया गया। तो छात्र महाविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन देख सकते हैं सूची। ड्रोन उड़ाने के प्रशिक्षण के स्थान में बदलाव। तो कोरोना संक्रमण के चलते ड्रोन उड़ाने के प्रशिक्षण का स्थान बदलना पड़ा। अब चीला रेंज मुख्यालय के बजाय गोरी रेंज में प्रशिक्षण दिया जाएगा। अल्मोड़ा की खबरों की बात करें तो अल्मोड़ा से खबर है, जहाँ पे मनरेगा कर्मियों ने ब्लॉक पर धरना दिया है। तो जिले भर में 4 सूत्री मांगों को लेकर के आंदोलित मांगें पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। इसी के साथ खबर है 2021 तक 116 राजस्व गांवों में पहुंचेगा स्वच्छ पानी। वहीं खबर है ये बागेश्वर से, जहां पे पूर्व फौजी ने फांसी का फंदा लगाया, मौत हो गई है। गरुड़ से खबर है, जहां पर प्रवासियों को मिले 200 दिन का रोजगार। तो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने लॉकडाउन में घर आए प्रवासियों को 200 दिन रोजगार देने व मनरेगा की मजदूरी 400 रुपये करने की मांग की है।
वही खबर है बागेश्वर से, जहां पर बारिश से 8 मोटर मार्ग बंद हो गए हैं। सड़क बंद होने से 10,000 से अधिक ग्रामीण प्रभावित हुए हैं। युवाओं ने श्रमदान कर खोली गांव की सड़क, मिली राहत। तो खबर आई है बागेश्वर से। इस वक्त खबर आई है अल्मोड़ा से, जहां पर अल्मोड़ा में 35 और बागेश्वर में 13 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं खबर आई है खटीमा से, जहां पे चाचा के साथ पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। तो घर से लापता विवाहिता की पति ने ही चाचा के साथ मिलकर के गला रेत दिया। घटनाक्रम को छिपाने के लिए हत्या के बाद शव बग्गा के जंगल में फेंक दिया। पुलिस बुधवार देर रात तक आरोपित के साथ शव बरामद करने के लिए जंगल की खाक छानती रही। मृतका का मायका गदरपुर के भोला कॉलोनी में है। नैनीताल से खबर आई है, जहां पर वन कर्मी पर झपटी बाघिन गोलियां दागते ही भागी। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व रामनगर के विधान रेंज की घटना, संविदा कर्मी के सिर, हाथ और कंधे पर गड़ाए दांत नाखून। इसी साथ खबर आई है हल्द्वानी से, जहां पे गोलापार में झोपड़ी में घुसा हाथी, परिवार ने पूरी रात बाहर बिताई। नैनीताल से खबर है, जहां पर 18 महीने पहले लापता युवक नैनीताल में मिला है। सोहर पर लगाया दहेज उत्पीड़न का आरोप। तो खबर आई है नैनीताल से। नगर निगम में ने 30 का मास्क 174 में खरीदा। तो खबर आई हल्द्वानी से। सरकारी विभागों ने दबाए 62.47 लाख रुपए। तो अफसरों की अनदेखी से नहीं जमा हुए हाउस टैक्स। बकायेदार दफ्तरों को फिर से नोटिस देने की तैयारी में है नगर निगम। खबर है हल्द्वानी से, जहां पे जिले में पोस्ट मास्टर समेत 81 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। हल्द्वानी से खबर है, जहां पे 5,000 लोगों के लिए सिर्फ 2 टैंकर। आंवला चौकी में झाड़ू को लेकर के देर रात हंगामा हुआ है, मारपीट हुई है। तो हल्द्वानी से खबर आई है। वहीं आत्मदाह की कोशिश पर बवाल हो गया है। तो बिंदु खता मामले को लेकर के तिकोनिया से कोतवाल तक हंगामा। आरपीआई अध्यक्ष समेत 33 पर केस दर्ज किया गया है। पिथौरागढ़ की खबरों की बात करें तो पिथौरागढ़ से खबर है, जहां पर मनरेगा कर्मियों का टूटा धैर्य। तो 12 माह से नहीं मिल रहा है मानदेय, ऐसे में शुरू किया 2 दिवसीय कार्य बहिष्कार। खबर है ये टनकपुर से, जहां पे दुकान संचालक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। विसर्जन के साथ गौरा महेश्वर को दी भावभीनी विदाई। खबर है ये नैसर्गिक सौंदर्य का दाग लग रही है आपदा। तो भूस्खलन के निशान खराब कर रहे हैं मनमोहक दृश्य। 2020 में 38 गांवों को गहरे घाव दे गया था मानसून। तो खबर है यह मुंशियारी से पिथौरागढ़ से, जहां पे मंगलवार को रात्रि डीडीहाट और मुंशियारी में जमकर बारिश हुई। बुधवार के दिन पिथौरागढ़ में भारी बारिश हुई। भारी बारिश से नगर के निकट बहने वाली रई नाला उफान पर आ गया। गलवान घाटी में खूनी संघर्ष में घायल जवान की गृह क्षेत्र पहुंचने पर स्वागत किया गया है। तो खबर है यह पिथौरागढ़ के अस्कोट से। विधायक धामी प्रशासन की टीम के साथ पहुंचे आपदा प्रभावित जोसा गांव। दिन दहाड़े गुलदार की धमक से लोगों में दहशत। तो खबर है ये लोहाघाट से। गंगोली हाट में श्रमदान से सड़क निर्माण का ट्रेंड, 6ठी सड़क का निर्माण शुरू हो गया है। वही खबर आई है पिथौरागढ़ से, जहाँ पे युवक ने 1.5 लाख के स्वर्णाभूषण लौटाए। तो जिले के भूला गांव निवासी एक युवक ने सड़क पर पड़े मिले लगभग 1.5 लाख लागत का एक स्वर्णाभूषण संबंधित को वापस लौटाकर ईमानदारी की मिसाल पेश की है। तमाम लोगों ने युवक की सराहना की है। उधम सिंह नगर की खबरों की बात करें तो गलत ग्रुप का खून चढ़ाने से महिला की हालत गंभीर हो गई है। तो जसपुर सीएससी में गर्भवती की बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को ए पॉजिटिव बता दिया गया। ऐसे में खून चढ़ाते ही उसकी हालत नाजुक होने लगी। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए कांग्रेसी विधायक आदेश चौहान ने बुधवार को सीएससी पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। मामला बढ़ता देख सीएससी ने जांच कर कार्रवाई का भरोसा देकर के किसी तरह से विधायक को शांत कराया। वहीं महिला बरेली स्थित एक निजी अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती कराई गई है। पुलिस चौकी इंचार्ज लाइन हाजिर, महिला पुलिस कर्मी की सस्पेंड। तो खबर आई काशीपुर से, जहाँ पे कुछ दिन से शिकायतें मिलने पर चकरपुर पुलिस चौकी खटीमा इंचार्ज पूरन सिंह तोमर को एसएसपी ने लाइन हाजिर कर दिया।
खबर है काशीपुर से, जहां पे दहेज उत्पीड़न से 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। खबर है रुद्रपुर से, जहां पे वन भूमि हस्तांतरण मामले को गंभीरता से लें तो डीएम ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को भूमि मामले का जल्द निस्तारित करने के आदेश दिए हैं। ट्रक मालिकों के बीच सड़क पर मारपीट हुई है। तो खबर है बाजपुर से।